बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपकी इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा जी रिवाइज पेयरिंग स्कीम फिजिक्स क्लास 12 के बारे में। ये न्यू तब्दील शुदा स्कीम 2024 है जी। और इस स्कीम के ऊपर अगर आप अमल करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो आप इम्तहान में बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। ये जो स्कीम है FSC पार्ट 2 की फिजिक्स की, ये फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल एग्ज़ाम 2024 के लिए वैलिड है और ये न्यू अपडेटेड पेयरिंग स्कीम है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें। फिज़िक्स सेकंड ईयर के जो टोटल मार्क्स हैं वो 85 होते हैं। ऑब्जेक्टिव के जो मार्क्स हैं वो 17 हैं और उसको सॉल्व करने के लिए 20 मिनट का वक्त दिया जाता है। उसी तरह सब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे 40 मिनट का वक्त दिया जाएगा। सबसे पहले जी क्वेश्चन नंबर 1 MCQs होते हैं। इनके टोटल मार्क्स 17 हैं। हर एक MCQs का एक नंबर है। यूनिट नंबर 12 में से 2 MCQs, यूनिट नंबर 13 में से एक MCQs आएगा, यूनिट नंबर 14 में से 2 MCQs, यूनिट नंबर 15 में से एक MCQs, यूनिट नंबर 16, 17, 18 और 19 में से 2 MCQs आएंगे और यूनिट नंबर 20 में से एक MCQ और यूनिट नंबर 21 में से 2 MCQs आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये वाले जो MCQs हैं आपने अच्छी तरह से तैयार करने हैं और अगर आपके पास कोई बुक है तो वहाँ से तैयार कर लें या फिर आप पास पेपर में से ये MCQs तैयार कर लें, तो इंशाल्लाह ये वाले जो MCQs हैं आपके वो कवर अप हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अटेम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ 12 और 8 आपने लिखने हैं जो बात, और टोटल आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इनके जो टोटल मार्क्स बनते हैं वो 16 होंगे। और इसमें जो यूनिट शामिल हैं वो 12, 14 और 21 है। यूनिट नंबर 12 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 14 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और यूनिट नंबर 21 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। स्टूडेंट्स इन तीनों यूनिट में से कोई से भी आप 2 यूनिट सेलेक्ट कर लें जो आपको अच्छे से आते हैं, तो ये आपके 8 जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर आप यूनिट नंबर 12 और 14 करते हैं तो भी आपके 8 क्वेश्चन हो जाएंगे और अगर आप यूनिट नंबर 14 और 21 करते हैं तो भी आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और स्टूडेंट्स इसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने लाजमी करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अटेम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ 12। आपने 8 क्वेश्चंस के जवाब लिखने हैं। टोटल आपको 12 दिए जाएंगे और इन 8 क्वेश्चन के जो टोटल मार्क्स हैं 16 हैं। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा और इसमें यूनिट नंबर 13, 16, 17 और 18 शामिल हैं। इन चारों यूनिट से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। स्टूडेंट्स आप अगर इस तरह कर लेंगे, 2 यूनिट आप यहाँ से तैयार कर लें और तीसरे यूनिट की जस्ट आप एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें, तो भी ये आपके 8 क्वेश्चन मुकम्मल तौर पे हल हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने अच्छी तरह से तैयार करने हैं जो हर यूनिट के एंड पे दिए होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9। आपने 6 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। टोटल आपको 9 दिए जाएंगे और इनके जो टोटल मार्क्स बनते हैं वो 12 हैं। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में यूनिट नंबर 15, 19 और 20 शामिल हैं जी। यूनिट नंबर 15 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 19 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और यूनिट नंबर 20 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट्स आप अगर यूनिट नंबर 15 और 19 कर लेते हैं तो आपके ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे, या आप अगर यूनिट नंबर 19 और 20 कर लेते हैं तो भी आपके ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें भी आपने ध्यान करना है कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन यहाँ तक था। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मैंने हर जो क्वेश्चन है उसमें से आपको मैंने 2-2 तकरीबन चैप्टर बताए हैं। ये 6-7 चैप्टर बनते हैं, इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें तो आपके ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो कम से कम ये जो 6-7 यूनिट मैंने बताए हैं इनकी जो एक्सरसाइज है कम से कम वो लाजमी तैयार कर लें जिन बच्चों की तैयारी नहीं है, और जिन बच्चों की तैयारी है वो इन यूनिट्स को कंप्लीटली सॉल्व करें ताकि उनके अच्छे नंबर आ जाएं। और जिन स्टूडेंट्स की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और वो जस्ट पास होना चाहते हैं तो वो कोई से भी 3 या 4 यूनिट तैयार कर लें और फुल बुक फिजिक्स के जो MCQs हैं वो तैयार कर लें तो वो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। नेक्स्ट हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस। अटेम्प्ट एनी 3। इनके जो टोटल मार्क्स हैं वो 24 बनते हैं। आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 के आपने जवाब लिखने हैं और इनके जो टोटल मार्क्स हैं वो 24 हैं। हर एक क्वेश्चन का A और B पार्ट होगा। A पार्ट में थ्योरी और जो B पार्ट होगा वो न्यूमेरिकल होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का A और B पार्ट यूनिट नंबर 12 और 13 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का A और B पार्ट यूनिट नंबर 14 और 15 में से आएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका A और B पार्ट यूनिट नंबर 16 और 18 में से बनेगा। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका A और B पार्ट यूनिट नंबर 17 और 19 में से बनेगा। और जो
क्वेश्चन नंबर 9 है उसका ए और बी पार्ट यूनिट नंबर 20 और 21 में से बनेगा। यानी कि इन सब यूनिट्स की तरतीब ऐसे होगी कि एक यूनिट से अगर न्यूमेरिकल आता है तो दूसरे यूनिट से थ्योरी आएगी। तो स्टूडेंट्स अगर देखें तो कोई से भी अगर आप यहाँ से 6 यूनिट तैयार कर लेते हैं तो आपके ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जो भी आपने पेयर सेलेक्ट करना है वो कम्प्लीटली करना है। जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं तो 12वां और 13वां यूनिट करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 की तैयारी करते हैं यूनिट नंबर 14 और 15 करना पड़ेगा। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 की तैयारी करते हैं तो यूनिट नंबर 16 और 18 करना पड़ेगा। इस तरह से जो भी आप तैयार करें 2-2 यूनिट इस तरह से पेयर से तैयार करें ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो और इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएँ इसमें। तो स्टूडेंट्स इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि लॉन्ग क्वेश्चन वो अच्छी तरह से तैयार नहीं कर सकते या न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, वो स्टूडेंट्स ऐसे कर लें कि जो आपके पास पेपर होते हैं पिछले 3-4 साल के जो पास पेपर हैं अपने मुतलका बोर्ड के, उनके लॉन्ग क्वेश्चन और उनके जो आपके न्यूमेरिकल हैं वो तैयार कर लें तो उनको काफ़ी उसमें मदद मिल जाएगी और उनके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।